अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इस महीने से जून से नेट बिलिंग का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नेट बिलिंग जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं पिछले 3 महीने से, और एक बहस चली हुई थी सोशल मीडिया पे हर जगह, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेट बिलिंग में फॉल करते थे उनको अभी तक नेट मीटरिंग का ही बिल आ रहा था। वो खुश थे कि हम नेट मीटरिंग में चल रहे हैं और ज़िंदगी सुकून से जी रहे थे, मगर सुकून इतना ही था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जिस तरह हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, हुकूमती पॉलिसी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, मगर आपका कहीं कंट्रोल है तो आपके अपने घर पे, आपके छोटे से ग्रिड पे आपका अपना कंट्रोल है। अब नेट बिलिंग तो आ गई, अब आगे इसको लेकर चलना कैसे, इसका हल आपको बताएंगे और आपको बड़े आसानी से बताएंगे और आपके लिए आसानी पैदा करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग किस तरह अपने घर में नेट बिलिंग के साथ अपना सोलर सिस्टम रन कर सकते हैं। नेट बिलिंग से मुराद मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगा ग्रॉस मीटरिंग है। ग्रॉस मीटरिंग में ये हो गया कि बेसिकली आपकी जो इंपोर्ट किए यूनिट्स हैं, जो आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बिलिंग अलहदा होगी, और जो यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो आप वापडा को वापस बेच रहे हैं, उसका रेट अलग होगा। तो बेसिकली इसको वो कहते हैं ग्रॉस मीटरिंग। इंपोर्ट अलहदा, एक्सपोर्ट अलहदा, अलग अलग बिलिंग होगी, डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बिल भेजा जाएगा। मगर पाकिस्तानियों, एक चीज कॉमन है, चाहे वो नेट मीटरिंग हो या नेट बिलिंग हो, वो है दिन को सोलर सिस्टम। दिन के वक्त आप अपनी जनरेट कर रहे हैं ऊपर से बिजली, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना वो आपसे ले सकता है, ना वो आपको उसको चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी बिजली जो दिन को बना रहे हैं वो चार्ज नहीं हो रही, चाहे वो नेट बिलिंग हो चाहे वो नेट मीटरिंग हो, वो क्योंकि आपके बिल में पीछे जा ही नहीं सकती। ऊपर से जनरेट हुई बिजली, घर में यूज हुई, जो बकायदा बाकी बची वो आपके मीटर में एक्सपोर्ट हुई। तो रात का बिल जो होता था नेट मीटरिंग में, और थोड़ा सा आपको नेट बिलिंग का फर्क बताता हूं, जो रात का बिल है बेसिकली वो आपको आएगा। नेट बिलिंग के अंदर आपको रात के यूनिट अलग चार्ज किए जाएंगे, और नेट मीटरिंग में आपके जो रात के यूनिट थे, वो जो दिन में आपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए थे, उनसे आपको कट ऑफ मिल जाता था, और आपको बताया जाता था कि जो दिन को आपने एक्स्ट्रा यूनिट यूज किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, वो रात को आप यूज कर लेते थे। अब इसका हल क्या है पाकिस्तानियों? इसका हल सिर्फ यही है जो मैं बार बार बता रहा हूं कि आप अपनी जनरेट कोई की हुई बिजली अपने पास अपनी बैटरीज में सेव करें। देखें, दिन को तो आपने बिजली फ्री कर ली, चाहे वो नेट बिलिंग हो चाहे वो नेट मीटरिंग हो। मसला आता है रात का, और रात को बिजली के रेट में इतना ज्यादा इन्होंने फर्क रखा है कि आप जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लें, आपको बिल आएगा ही आएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 किलोवाट के सिस्टम की। 10 किलोवाट का सिस्टम ऑन एवरेज 50 यूनिट बनाता है एक महीने में। 50 यूनिट का मतलब हो गया तकरीबन 1500 यूनिट, 50 यूनिट रोजाना बनाता है, और मतलब हो गया महीने में 1500 यूनिट्स। अब आपने कहने को तो 1500 यूनिट जनरेट कर दिए, और आपने यूज किए सिर्फ 500 यूनिट रात के वक्त, क्योंकि दिन फ्री हो गया, और रात को आपने एक एसी, 2 पंखे, 2 फ्रिज, कोई लाइटें, पंखे, कोई एक आधा एयर कूलर, 1500 यूनिट आपने अगर 10-15 यूनिट दिन में आपने अगर यूज कर लिए रात के वक्त, तो आपके महीने के 400 से 500 यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगे। अब ये 400 से 500 यूनिट आपको जो चार्ज किए जा रहे हैं ऑन एवरेज इंक्लूडिंग टैक्स इज गोइंग टू बी अराउंड 60 रुपीज पर यूनिट। 60 रुपए पर यूनिट आपको चार्ज होगा 500 यूनिट का। तो ऑन एवरेज आपको 500 यूनिट का जो वो बिल भेजेंगे, दैट विल बी 30,000 रुपीज, प्लस माइनस 1000-2000 का फर्क हो सकता है, इंशाल्लाह इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। ऑन द अदर साइड आपने जनरेट किए थे 1500 यूनिट। 1500 यूनिट आपको अलग वो उनकी कॉस्टिंग करेंगे, और वो 8 रुपए और 13 पैसे में आपसे हुकूमत ले रही है। तो 1500 यूनिट को अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 रुपए और 13 पैसे से, तो ये लगभग 12,000 रुपए बनते हैं। आपने उनको 1500 यूनिट दिए और आपको मिले सिर्फ 12,000 रुपए। आपने उनसे सिर्फ 500 यूनिट लिए तो आपको बिल आया 30,000 रुपए का। तो ऑन एवरेज 10 किलोवाट वाला सिस्टम जिसने लगाया हुआ है, जो 1500 यूनिट महीने के बना रहा है और सिर्फ 500 यूनिट यूज कर रहा है, तो वो भी महीने के आखिर में 15 से 20 या 25,000 बिल पे जरूर करेगा। यह है नेट बिलिंग की खूबसूरती। इसीलिए हम हुकूमत से कहते थे कि हमें नेट बिलिंग मत लेके जाओ, जितने का हमें यूनिट दे रहे हो एटलीस्ट उतने का तो लो। ग्रॉस मीटरिंग में इन्होंने खाली ये जुल्म नहीं किया कि आपको यूनिट की जगह यूनिट नहीं दिया गया। ग्रॉस मीटरिंग में उन्होंने आपके साथ जुल्म खाली ये भी किया है कि आपका एक तो आपस में यूनिट्स को नेट ऑफ नहीं कर रहे, ऑन द अदर साइड उन्होंने आपसे बाय बैक रेट 25 रुपए से 8 रुपए कर दिया।
आप इमेजिन करें कि हुकूमत हमें बिजली दे रही है 60 रुपये, 55 से 60 रुपये में, और हमसे हमारा प्रोड्यूस किया हुआ यूनिट 8 रुपये में ले रही है, जो कि हमसे लेकर वो हमारे हमसाए को बेचते हैं 55 रुपये में। कमाल है ना फिर। चलें, फिर ये वही बात हो गई कि अब हम इसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। जो लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइब्रिड कन्वर्टर्स की तरफ अब मूव करना शुरू करें, क्योंकि आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करेंगे, साथ उसके बैटरी अटैच करेंगे, जो आप एक्स्ट्रा 20, 25, 30 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दिन में यूजेज के बाद, वो आप अपनी बैटरीज में सेव करें। अगर आपका रात का यूजेज 15 यूनिट का है तो 16 से 18 किलोवाट की बैटरी यूज़ करें। अगर आपका यूजेज 25 से 30 किलोवाट यूनिट का है रात को, तो आप 32 से 35 किलोवाट की बैटरी यूज़ करें। मगर ये खाली बैटरी ले लेने से आपका हल नहीं हो जाएगा। आपने बैटरी जो लेनी है उसकी कैपेसिटी अपनी सोलर प्लेट्स के साथ मैनेज करके लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली प्रोडक्शन क्या है, दिन को आपका यूजेज क्या है, और आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो कितने हैं। गोया वो जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो बैटरी के लिए काफ़ी है चार्जिंग के लिए? अगर आपके ऊपर सिस्टम 10 किलोवाट का लगा है और आपने सिस्टम नीचे बैटरी अपने 35 किलोवाट की लगा ली है, आप यूजेज के बाद उसको चार्ज कैसे करेंगे? अगर आपने उसको लेने के बाद अगर वापडा से ही चार्ज करना है, फिर तो मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा बिल आने वाला है। इस पे हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे कि 5 किलोवाट के सिस्टम के साथ मैक्सिमम कितनी बड़ी बैटरी लग सकती है, 10 किलोवाट के सिस्टम के साथ मैक्सिमम कितनी बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम अगर 50 यूनिट बनाता है और आपका यूजेज भी में 20-25 यूनिट का है, आपके पास 20 यूनिट हैं, 20 किलोवाट की बैटरी से ऊपर नहीं जा सकते इसके ऊपर। तो पाकिस्तानियों, अब बड़े मज़ेदार बात ये थी कि मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और हर वीडियो में बात कर रहा था कि नेट बिलिंग कब आती है कब आती है कब आती है, वो इस महीने आ गई और लोगों को बिल आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने बिल शेयर किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने साथ कंसर्न शो किए हैं, लेकिन मैं सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि जो हो चुका वो हो चुका, जो गुजर गया वो गुजर गया। नेक्स्ट प्लान आप लोगों का क्या होना चाहिए? अब नेक्स्ट मैं आपको बताता जाऊँ, खाली नेट बिलिंग का आगाज़ के साथ साथ हुकूमत ने MDI के ऊपर भी नोटिस भेजना शुरू कर दिए अपने सोलर सार्फिन को। अब मैं आपको बताता हूं इससे मसला क्या है। मैं आपको नेक्स्ट मसला अभी बता रहा हूं कि आप लोगों के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है अगले 2-4 महीने के अंदर। अभी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर आपका DG कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और आप कहते हैं ठीक है हुकूमत हमारे ऊपर के यूनिट काट लेती है और जितनी DG कैपेसिटी है उतना हमें दे देती है, इस तरह नहीं होगा मेरे भाई। अभी तो वो फॉर द टाइमिंग यस इसी तरह हो रहा है। अब हुकूमत ने DG कैपेसिटी जिनकी ओवर जा रहे हैं यूनिट, उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। उससे होगा ये कि जैसे ही वो नोटिस भेजेंगे, आप लोगों की DG कैपेसिटी को कैंसिल किया जाएगा और आपकी नेट मीटर वाले कनेक्शन को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप खुद जाते हैं हुकूमत के पास और उनसे कहते हैं कि जी हमारी DG कैपेसिटी का हम बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी आपका नेट मीटर वाला कनेक्शन नेट बिलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हल मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों ने DG कैपेसिटी को नहीं छेड़ना, क्योंकि दैट विल बी इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद खराब किया और आपका नेट मीटरिंग कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तानियों, आप लोगों ने करना ये है, अपने बिलों के ऊपर जहां आपका नाम लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है आपकी DG कैपेसिटी क्या है और उसके आगे आपकी लिखी होती है MDI। आपने इसको कंट्रोल करना है। आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स में जाके अपनी MDI को DG कैपेसिटी के मुताबिक आपने सेट करना है। बेसिकली MDI स्टैंड्स फॉर आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मतलब ये हो गया कि आप एक टाइम पर मैक्सिमम कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और आपको 5 किलोवाट का DG कैपेसिटी है, तो 10 किलोवाट का सिस्टम ऑन एवरेज 7,500 से 8,000 वाट बिजली प्रोड्यूस करेगा। पीक के ऊपर तकरीबन 8,000 तक जाएगा, फिर स्लोली वो वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका MDI 8 आएगी। हुकूमत आपको इस पे चैलेंज करेगी, आपकी नेट मीटरिंग कैंसिल करने का पूरा हक रखती है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, नेक्स्ट फेज के अंदर ये सारे मीटर कनेक्शंस कैंसिल हो जाएंगे। आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट की सेटिंग्स में जाएंगे और उसको सेट करेंगे। अगर आपकी DG कैपेसिटी 5 है तो 5 के ऊपर, क्योंकि इसका दूसरा, अगर आप 5 से ऊपर जाते हैं तो फिर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इसका दूसरा एक और है कि या तो मैक्सिमम लोड आप दिन के वक्त चलाएं, मगर इट इज़ इम्पॉसिबल कि कभी ना कभी आपसे गलती होगी। आप हर वक्त घर में नहीं बैठ सकते, आप पीक के वक्त अपने घर में हर वक्त मीटर पे नज़र नहीं रख सकते। बारिश के बाद लोड फर्क होता है, बारिश से कम लोड फर्क होता है। यूज़ अ एक्सपोर्ट लिमिटर। आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स में जाके अपनी एक्सपोर्ट को लिमिट करना है। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर एक्सपोर्ट की लिमिटर नहीं है
तो आप अपनी छत पे जाकर एक इलेक्ट्रिशियन को सोलर के बुलाकर अपनी प्लेटें उतनी कम करवाएं, उनको डिसकनेक्ट करें ताकि आप अपनी एमडीआई की लिमिट से, डीजी कैपेसिटी की लिमिट से ऊपर मत जाएं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के साथ उमर आपके सामने हाजिर होता रहेगा। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।